किसी ने बोला अरे सारे यार धीरू भाई अंबानी थोड़ी नहीं बनते हैं। तो मैंने उससे पूछा कितने लोग बनते होंगे, बोला 2% 3%। तो मैं बोला मेरी गिनती तो 1 या 2% नहीं करना है, मैं वो सारे लोगों में नहीं हूँ। बनते हैं ना कुछ तो लोग बनते होंगे। ऐसे किसी ने बोला सारे लोग डायमंड नहीं बनते, बनते तो है ना। बोला हाँ बनते तो हैं। तो मैं बोला मेरा नाम बनने वालों में लिख ले भाई। तो मैं कुछ ही लोगों में हूँ, मैं उनमें हूँ ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ ही लोगों में, कुछ लोग डायमंड बनते हैं, कुछ लोग अमीर बनते हैं, कुछ लोग अंबानी बनते हैं, कुछ लोग बिरला बनते हैं, कुछ लोग, तो वो कुछ लोगों में आना पड़ेगा आपको। एथिक्स, मेहनत, सब कुछ कुछ ही लोगों जैसी करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। तो कुछ ही लोग कर पाते हैं, तो कुछ ही लोग बन पाते हैं। अब आप देखो कि आप कुछ लोगों में हो कि नहीं हो। आप अपने आप को किस में रखते हो। दुनिया में 95% हर दिन एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 5% लोगों को कैसे सेवा देनी है। तो दुनिया में जो 5% लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने, जो सिर्फ एक बात को जानते हैं कि वाई मुझे ये काम क्यों करना है, कैसे होगा उनको भी पता नहीं है, पर उनको इतना भरोसा होता है कि ये काम होगा क्योंकि उन्होंने वो किताबें पढ़ी हैं। वो जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अल्फा लेवल क्या होता है, अल्फा की जर्नी कैसी होती है, गोल क्या होता है, सेल्फ इमेज क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, वर्क एथिक्स क्या होते हैं, ऑनेस्टी क्या होती है। अब मैं एग्जांपल के लिए, आप जो एथिक्स की बात अभी शुरू हुई हमारी और आपकी, एक बंदा है वो आपके साथ करोड़ों का बिजनेस कर रहा है लेकिन ऑनेस्ट नहीं है। आप मुझे बताइए आप कितना लंबा उस पर विश्वास कर पाएंगे, है ही नहीं ना। तो कई बार क्या होता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो कि नहीं हो। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो तो आपके पीछे कोई टॉर्च लेके ना अपलाइन घूमेगी, ना आपके टॉर्च लेके कोई और घूमेगा, ना माता पिता घूमेंगे, ना आपकी डाउनलाइन घूमेगी। आप खुद ही के लिए टॉर्च बने हुए हो कि आप कब क्या कर रहे हो, ये आपको देखने की ज़रूरत है क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। तो मेरा ऐसा मानना है, हमेशा से रहा है कि जब हम अपने जीवन में, जब हमारे पास एथिक्स होते हैं, विजन होते हैं, तो हम अच्छा खासा रोल निभाते हैं, हमें जो रोल दिया जाता है। बिल्कुल सर एथिक्स की आपने बात करी। रिलेशन बिल्डिंग जो है डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो रिलेशन बिल्डिंग में आते हैं अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। तो इनके अंदर कैसा रिश्ता होना चाहिए और क्या बैड प्रैक्टिसेस आजकल आप देख रहे हैं मार्केट में हो रही हैं? अपलाइन और डाउनलाइन जो है वो तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन साथी होते हैं सब, हमारे साथ में बैठने वाले हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं, हमारे छोटे भाई और बड़े भाई जैसे लोग होते हैं। जब आप साथ में काम कर रहे होते हो तो एक होता है कि सिर्फ आप मैं के लिए काम कर रहे हो। जब आप मैं के लिए काम करते हो तो आपसे 100% आपसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस होंगी। लेकिन जब आप हम के लिए काम करते हो तो फिर आप हम के बारे में सोच के डिसीजन लोगे, जिसको कहते हैं टीम को आगे बढ़ाने की नीयत होनी चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन सिर्फ एक नाम है तो हम सब साथी हैं। कोई हमसे बाद में ज्वाइन हुआ, कोई हमसे पहले ज्वाइन हुआ, कोई बिजनेस में 2008 में आया, कोई बिजनेस में 2003 में आया, कोई 2009 में आया, कोई 2024 में आया, कोई 2023 में आया, पर हैं सब हम एक ही बोट पे हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये टीम वर्क है और टीम वर्क में काम करने के लिए आपके पास एक अच्छी नीयत होनी चाहिए। अच्छी नीयत का मतलब है जिसमें सबका भला, हमारा भी भला। और जब हम इस सोच के साथ काम करते हैं, जब इस सोच के साथ, मेरे मेंटर ने हमेशा एक ही बात समझाई, जीवन में अगर टीम बनानी है तो हमेशा जब भी निर्णय लेने की बात आए तो आपको टीम हित में निर्णय लेना है कि किस चीज में टीम का हित है, क्योंकि टीम के लिए प्रकाश पुंज सिर्फ आप ही हो, एज ए अपलाइन, एज ए मेंटर। तो कई लोग होते हैं जो नादान हैं, जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को वो अपनी डाउनलाइन की प्रॉब्लम बना देते हैं, कंपनी की प्रॉब्लम बना देते हैं, सिस्टम की प्रॉब्लम बना देते हैं और उसके बाद वो अपनी फैमिली की भी प्रॉब्लम बना देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनल प्रॉब्लम वो आपकी है, उसे आप टीम की प्रॉब्लम मत बनाइए। अब जैसे एग्जांपल के लिए किसी मीटिंग में आपको जाना है, अब आप बीमार पड़ गए तो पर्सनल प्रॉब्लम है, आप नहीं जा रहे हो तो वहाँ पे टीम जानी चाहिए। बिल्कुल, आप नहीं जा रहे तो टीम तो जानी चाहिए ना। लेकिन कई लोग होते हैं बोला हम नहीं जा रहे तो कोई नहीं जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं जो लोग जो होते हैं वो सिस्टम की जो एक्टिविटी होती हैं वो कंटिन्यू नहीं रख पाते,
अनएथिकल प्रैक्टिस जो लोग कर रहे होते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है कि वो टीम वर्क में काम नहीं कर रहे होते। और जब आप टीम वर्क में काम कर रहे होते तो प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हम प्रॉब्लम चिल्लाते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ही नहीं कोई। प्रॉब्लम बस एक ही है कि आप अपनी जो एजुकेशन है वो आप अपनी थोड़ी बढ़ा दो, सब कुछ अच्छा हो जाता है।